जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। समस्त प्रकार के विकल्पों से अस्पर्शी यह ज्ञान दर्पण है। जिस ज्ञान दर्पण में किसी भी ज्ञेय का प्रवेश तो नहीं है, किसी भी ज्ञेय की स्पर्शना तो नहीं है। यह ज्ञान दर्पण सदा ही अखंड है, एक है। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति होते ही सत्य का अनुभव होता है। यही परम सत्य है कि ज्ञान में ज्ञान अनुभव में आ रहा है। वो तो जगत के ज्ञेयों की रुचि के कारण और मोहांध व्यक्ति को भ्रम से, कल्पना से, स्वप्न में, दिवा स्वप्न में
इस प्रकार का भ्रम हो जाता है कि यह जगत अनुभव में आ रहा है। ज्ञानी के जीवन में कुछ भी नहीं बदला। ज्ञानी के जीवन में सिर्फ दृष्टि बदल गई, इसलिए तो सम्यक दर्शन की महिमा है। इसलिए तो उस कण के दूर होते ही विराट पर्वत का दर्शन होता है। मिथ्यात्व का छोटा सा कण दूर होते ही विराट चैतन्य पर्वत का दर्शन होता है। और यह चैतन्य पर्वत और कोई नहीं, मैं हूं, मैं स्वयं हूं, मैं ही हूं। इस प्रकार का दृष्टि का जोर आते ही ज्ञानी अब मोक्षपुरी की यात्रा करते हैं। तब बीच में अणुव्रत और महाव्रत का पालन होता है। संयम पूर्वक जीवन जीने की अपूर्व घड़ी आती है। भीतर में निर्विकल्प ध्यान, भीतर में चैतन्य परमात्म तत्व की स्पर्शना, भीतर में अंतर में निर्विकल्प आह्लाद स्वरूप आनंद की अनुभूति, और उतने ही अंशों में बाहर के जगत के 5 इंद्रिय के विषय के भोगों से उदासीनता। निराशा नहीं, उदासीनता। निराशा में तो आशा थी और पूरी न हुई। मुनिराज को जगत के विषयों के प्रति आशा नहीं है। वहां तो आशा ही नहीं रही, क्योंकि आशा रखने की जरूरत भी न रही। पर से कुछ भी हाथ फैलाकर मांगने की कोई जरूरत न रही। जहां स्वयं की परिपूर्णता का अनुभव होता हो, वे उनसे कैसे मांगे जिनके पास में नहीं है। जैसे 5 इंद्रिय के विषय के भोग है, उन भोगों के पास तो वह होना चाहिए जो मैं उनसे लेना चाहता हूं। उन 5 इंद्रिय के विषय के भोगों के पास सुख नाम का स्वभाव तो होना चाहिए। यदि मुझे उष्णता चाहिए तो अग्नि से मिलेगी, क्योंकि अग्नि का स्वभाव है। यदि मुझे शीतलता चाहिए तो बर्फ से मिलेगी, वो बर्फ का स्वभाव है। खटास चाहिए तो नींबू से, तीखापन चाहिए तो मिर्ची से। जिसका जो स्वभाव है उसी से ही वह मिल सकता है। और ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति होते ही ये जगत के समस्त ज्ञेयों को देखता हुआ ज्ञानी उन ज्ञेयों से, उन जड़ पदार्थों से मेरे चैतन्य परमात्म तत्व में कुछ आएगा, सुख का अंश भी यहां उदित न होगा, क्योंकि उन पदार्थों में सुख नाम का स्वभाव नहीं है। मगर बहुत गहरा राज है। जिन पदार्थों में सुख नाम का स्वभाव नहीं है, उन पदार्थों को भोगते समय भी अज्ञानी ने कल्पना करके, सिर्फ कल्पना में ये मान करके कि भोगों में सुख है, भोगों में सुख है, ऐसे विकल्प से ही, विकल्प से कल्पना करके भी उसमें से सुख ले लिया। कल्पना से भी एक समय का काल्पनिक सुख, झूठा सुख, मगर था तो नहीं ने, फिर भी मान लिया ने। जहां नहीं है वहां पर मानकर, कल्पना से मानकर इतनी खुशी मिल जाती है, तो जहां है वहां कल्पना से मुक्त होकर
निर्विकल्प अनुभव से और सहज स्वाभाविक वह आनंद की अनुभूति कैसी होगी, उसका कभी विचार अज्ञानी करता ही नहीं है, क्योंकि उसके पास समय कहाँ है, उसके पास भोगों से मुक्त होने के लिए अवकाश कहाँ है। प्रति समय यह जागृति। मुनिवर राम सिंह आज ये अद्भुत कला समझाते हैं कि आत्मा की अनुभूति, भेद ज्ञान का प्रयोग और ये सहज जीवन जिस साधक का प्रारंभ हुआ उसके जीवन में अब व्रत, तप और वितराग परिणति और संभाव, उसका क्या महत्व है, उसके बारे में आज 113वां दोहा है। आज मुनिवर राम सिंह उस वितराग परिणति के साथ में प्रकट होने वाले उस सहज स्वाभाविक उस व्रत तप के गुणगान गाते हैं। व्रत और तप के बिना कोई मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। मुनिवर राम सिंह ने स्वयं ही कहा न, हम इस प्रकार से किंचित भी स्वच्छंदी न हो, इसका भी प्रयोग करना है। उन ज्ञानियों के दृष्टांत लेकर के हमें स्वच्छंदी नहीं होना है। जब भी विकार के भाव आत्मा में उत्पन्न हो, उस समय विकार को दबाना नहीं है, विकार को बाहर निकाल देना है। मगर विकार को कहां कहां बाहर निकालेंगे, उससे समाधान किस तरह से नहीं होगा, उसके गहरे रहस्य को समझना है। जैसे प्यास लगी और पानी पी लिया तो थोड़ी देर के लिए वह तृप्ति मिली कि पानी तो मिल गया, जो घंटे घंटे तक वो आकुलता होती, तड़प होती, गला सूखता, मगर अब पानी मिल गया तो थोड़ी शांति मिली। कहते अच्छा हुआ चलो पानी पी लिया, वरना कितने घंटे तक ये विकल्प चलते रहते। इस पाप के लिए तो विकल्प की पूर्ति कर दी, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को मारने का मन हो, अब ये विकल्प अंदर बहुत उत्पन्न हो रहे हैं, तो क्या करें? हिंसा के विकल्प उत्पन्न होते हैं, तो क्या मैं दूसरे की हिंसा करूं, मारपीट करूं? यदि ये विकल्प होते हैं तो इस दुनिया में कितना निश्चयाभास फैल जाएगा। तो ज्ञाता दृष्टा रहे और उदय के भावों के अनुसार जो चलता है उसे चलने दे। फिर हिंदू कहेगा कि मुस्लिम को काटो, मुस्लिम कहेगा कि हिंदू को काटो, और जो भाव आते हैं उसे दबाओ मत, जो भाव आते हैं उसे व्यक्त कर दो, उसे क्रिया में ला दो, थोड़ी शांति मिल जाएगी, वरना अंदर ही अंदर तड़पते रहोगे। शास्त्रों में एक अद्भुत वचन कहा है, मन में होय सो वचन उचरिए, वचन होय सो तन सो करिए। जैसा मन में हो ऐसा वचन में करना चाहिए, बोलना चाहिए, और जैसा वचन में बोलते हैं ऐसा काया से करना चाहिए। ये मन, वचन और काया की एक रूपता होनी चाहिए। मन में कुछ और चल रहा है, वाणी में कुछ और बोल रहे हैं, और काया में तो कुछ और ही चल रहा है। ये मन, वचन और काया की जो विरूपता है उसको एक रखना है। जैसा विचार ऐसी वाणी और ऐसा वर्तन। इसलिए अज्ञानी क्या करता है कि विचार आया कि 5 इंद्रिय के भोगों को भोगना है, बोल दिया कि भोगना है, और भोग भी लिया, क्योंकि शास्त्रों में ये लिखा है कि तुम्हारे मन, वाणी और काया में अंतर नहीं होना चाहिए, कुटिलता नहीं होनी चाहिए, माया नहीं होनी चाहिए। मगर अज्ञानी ये नहीं समझ पाता कि ये जो वक्तव्य है
ये ज्ञानियों के लिए है, ये अज्ञानियों के लिए नहीं है। ज्ञानियों के लिए है, मन में होय सो वचन उचरिए, वचन आए सो तन सो करिए। मगर अज्ञानी के लिए मन में होय सो मन में रखिए, वचन आए सो तन सो न करिए। अज्ञानी के लिए वाणी में वह मत लाना जो उसके मन में चल रहा है, क्योंकि मन में इतनी हिंसा चल रही है। किसी स्त्री के प्रति बुरे भाव आए, किसी के धन संपत्ति को देख करके ईर्ष्या हुई, न जाने कितने कितने प्रकार के विकल्प और पाप के भाव उत्पन्न होते हैं। उन पाप के भावों को यदि वाणी में बोल करके क्रिया में करने लगे तो कैसा हाल होगा। इस पृथ्वी पर जीना मुश्किल हो जाएगा। और पंचम काल में जो धर्म टिकेगा वो इस प्रकार के निश्चयाभास के कारण नहीं टिकेगा। इसलिए हमें चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनना तो है, विचार तो करना है, चिंतन भी करना है, भेद ज्ञान भी करना है और संयम पूर्वक जीवन भी जीना है। हमें स्वच्छंदी होकर के प्रवर्तना नहीं है। अब हमें जागना है, और जागा हुआ व्यक्ति स्वच्छंदी कैसे हो सकता है। ये खास जागृति खाली विचार करने मात्र से ही कोई मोक्ष नहीं चला जाता। तत्व विचार भीतर में चलता रहे और उस विचार के चलते चलते वहां कषाय भाव मंद हुआ है न, कषाय भाव की मंदता है, क्योंकि विशुद्धि के बिना देशना तो मिलते ही नहीं है। विशुद्धि के बिना देशना नहीं है, और विशुद्धि के बिना देशना नहीं है, इसका भाव समझते हो। विशुद्धि के बिना देशना नहीं है। गुरु के प्रति क्रोध नहीं आता, वितरागी परमात्मा की वाणी के प्रति विरोध नहीं होता। ये विशुद्धि है। ये अपने परिणाम उतने शांत है कि सुनता है, सुनने के लिए बैठता है, और जिस तरह से गुरु कहे उस तरह से बैठने को तैयार है। मगर उसके साथ साथ उसके जो कषाय भावों की मंदता है कि आज मानो प्रवचन सुनते सुनते इस प्रकार से अंदर में कषाय शांत हुआ और रोटी के ऊपर घी नहीं मिला, या फिर सब्जी में नमक नहीं मिला, मिर्ची नहीं मिली, तो उस समय जो भड़क जाते हैं, उस समय इस वाणी को याद न करेंगे तो कब करेंगे। क्या हम ये नाटक ही करते रहेंगे जीवन के अंत तक। इसलिए आज का जो दोहा है ये हमारे जीवन में, भीतर में तो चैतन्य तत्व विचार, भीतर में भेद ज्ञान, भीतर में आत्म जागृति, और बाहर में संयम पूर्वक जीवन। अब हम सिमटते जाएंगे, अब हम भोगों से भी विरक्त होते जाएंगे। अब हम जीवंत मुनिराज के चरणों में बैठ करके उनके चरणों की पूजा करेंगे। मैं आप परमात्माओं से कहता हूं, परमात्मा की प्रतिमा की पूजा बहुत आसान है। मैं आपसे ये कहता हूं, बाहुबली मुनिराज की मूर्ति को विराजमान करके उनकी पूजा करना आसान है, मगर जीवंत मुनिराज की खोज के लिए निकलना बहुत दुर्लभ है। इसलिए क्योंकि वह प्रतिमा के सामने हमें खाली हाथ जोड़ना है। प्रतिमा के लिए हमें दिन में वह आहार तैयार नहीं करना है। प्रतिमा के लिए हमें, मुनिराज के लिए कोई आहार तैयार नहीं करना है, उनके चरणों की सेवा नहीं करनी है। इसलिए मूर्ति की पूजा हमें मीठी लगती है जीवंत गुरु की खोज से ज्यादा। हम स्वच्छंदी न होंगे, हम सद्गुरु की खोज करेंगे, हम मुनिराज की खोज करेंगे। मूर्ति के लिए हमें सुयोग्य आहार बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कुछ भी भक्षण करो, रात्रि में भोजन करो और मूर्ति की पूजा करो, मूर्ति कुछ भी न कहेगी।
मगर मुनिराज उनके वहां आहार न लेंगे जिनके घर पर जमीन कंद बनता है, जिनके घर पर रात्रि भोजन होता है, जिनके घर पर सदाचारमय जीवन नहीं जिया जाता। तब तो अपने को परिवर्तन करने में कठिनाई होती है। इसलिए आज तक सदियों सदियों से ये चला आ रहा है, मूर्ति श्रेष्ठ है। और जिंदा व्यक्ति, उस व्यक्ति के पास में बैठ कर के अहंकार को पिघलना पड़ता है, वरना नीचे नहीं बैठ पाते। हम ऐसे साधु की खोज में हैं। ऐसे साधु सुगुरु कब मिली है, ऐसे साधु सुगुरु कब मिली है। मगर वो मिलेंगे कैसे? उसके लिए भी तो थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी ना। उसके लिए भी एयर कंडीशन के बिना कमरे से, वो एयर कंडीशन वाले कमरे से बाहर निकलकर थोड़े धूप में आने की तैयारी तो दिखानी पड़ेगी ना। उसके लिए वन जंगल में जाकर के वहां खोजना तो पड़ेगा ना। उसके लिए अपने घर में बैठे बैठे कोई मुनि आकर के नहीं कहेंगे। हम इतने मायाचारी और कपटी हैं, हम अपने को इतना धोखा देते हैं। हे चैतन्य परमात्मा, हम वितरागी परमात्मा के सच्चे भक्त हैं, तो फिर क्यों खोज के लिए भी नहीं निकलते कि कहाँ है वे गुरु? ऐसे साधु सुगुरु कब मिली है? कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे? वो तुम्हारे घर पर आकर दरवाजा खटखटाकर तुम्हें नहीं कहेंगे कि मैं भावलिंगी मुनिराज हूं, क्या मैं आपके आलीशान बंगले में प्रवेश कर सकता हूं? मैं आई कमीन सर? वो भावलिंगी मुनिराज ऐसा नहीं करेंगे। तो उसके लिए जंगल में यदि जाएंगे तो घर पर पकवान खाते थे, घर पर तीनों टाइम भोजन करते थे। वहां जरूरी नहीं है कि 56 भोग मिले। 56 भोग क्या, एक भोग भी न मिले। कभी कभी वन में भूखा रहना पड़े, कभी कभी फल का आहार ही लेना पड़े, कभी कभी रात्रि विश्राम के लिए खुले आकाश के नीचे भी लेटना पड़े। ये सब तैयारी रहे, हम स्वच्छंदी न हो और हम ऐसे मुनिराज की खोज करें। मगर जब तक नहीं मिलते तब तक हम भी तो उन 5 इंद्रिय विषय के भोगों से तो बचेंगे, उसमें बुरा भी क्या है। इसलिए अब हमारी यात्रा वन की ओर है, अब हमारी यात्रा तप की ओर है, व्रत की ओर है, शील संयम की ओर है। हम भीतर में तो भेद ज्ञान करेंगे, इसलिए ऐसा बैलेंस होना चाहिए, निश्चय और व्यवहार का बैलेंस। ये तराजू के 2 पलड़े, दोनों एक साथ में। हम स्वच्छंदी न हो जाए, इस वजह से आज का ये दोहा है। मोक्ष कौन जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति किन्हें होती है, इसके बारे में ये दोहा हम पढ़ते हैं। तव दावणु वय भियमड़ा, समदम कियऊ पलाणु, संजम धर हम उमाहियऊ, गऊ कर हार्निवाणु। जिसको तप रूपी दामन लगाम है, व्रत रूपी चौकड़ा है, तथा शम दम रूपी पलाण है, ऐसे ऊंट पर बैठकर संयम धर निर्वाण को गए। भेद ज्ञान की पुकार भी की और अब तप की बात भी की। ये जो हमारी मलिन वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को समझने के लिए भी मुझे आप ज्ञान दीपकों के लिए एक विशिष्ट सत्संग रखने का भी भाव आया है। ये जो हमारी वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को भगवान हम दूर करेंगे। जैसे कभी कभी
भोजन में जैसे नमक नहीं आया, जैसे भोजन में मिर्ची नहीं आई, नींबू नहीं आया, उस समय जो अंदर में खाली खाली लगता है, वह जो वासना उठती है, उसका पूर्व भव के साथ में क्या कनेक्शन है, उसका किस किस प्रकार से उसका संबंध है। भोजन करते समय यदि विवेक नहीं है, अभक्ष भक्षण भी करते हैं, न खाने योग्य पदार्थों को हम खाते हैं, तो उसका पूर्व भव क्या होगा, पूर्व भव में वो कहां से आया है। यदि भूख से यदि ज्यादा भोजन करते है, पेट भरा हुआ, मगर फिर भी लगता है कि पकवान अच्छे हैं, लाव खा लो, तो जब भूख से ज्यादा भोजन करते हैं, समझना कि नरक गति से आया है। क्योंकि नरक गति में हजारों वर्षों तक खाने को नहीं मिला था और इतनी तड़प थी, कब मिले खाना, कब मिले खाना, कब मिले खाना, और यहां मिला कि उसके पीछे पड़ा। अब पेट भर गया है, फिर भी भोजन के बाद में ये सौंफ है, सुपाड़ी है, मुखवास है, ये जो खाने की इच्छा है, वो ये बताती है कि पूर्व भव में गाय होंगे, भैंस होंगे, बड़े जानवर होंगे। इन वृत्तियों का क्या संबंध है? क्योंकि उनकी जो आदत है गाय भैंस की, घास को चबाते ही रहना, चबाते ही रहना, चबाते ही रहना। यहां पर हमारा पेट छोटा है, 15 मिनट तक हमने पेट में रोटी डाली, पेट भर गया, अब खाना है मगर पेट में जगह नहीं है। यदि थोड़ा भी भोजन अभी पेट में डाले, मगर जगह तो होनी चाहिए ना। जब अपन किसी के घर पे जाते हैं और कोई कहते हैं कि लो लो थोड़ी और मिष्ठान पकवान ले लो, हम क्या कहते हैं, नहीं 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 नहीं, पेट भर गया, पेट में जगह नहीं है। पेट में जगह नहीं है, इच्छा तो है, ये दोनों बात अलग है। हमारे पेट में जगह नहीं रही, और पेट इतना छोटा है। गाय का पेट कितना बड़ा है, भैंस का पेट कितना बड़ा है कि सुबह से ही घास खाते रहे तो भी पेट भरे नहीं, उतना बड़ा पेट है। हमारा पेट तो छोटा है, इसलिए हमें ये भाव आता है कि पेट तो भर गया, खाना खा के हाथ भी धो लिया, मगर अभी जो पूर्व भव की जो आदत है चबाने की, खाते ही रहने की, तो क्या करे कि जो खाना 15 मिनट में पूरा हो जाता है, और पान, मुखवास, सौंफ, सुपाड़ी, ये जो वो 1-1 घंटे 2-2 घंटे चबाते रहते हैं। इसलिए ये चतुर लोगों ने उपाय निकाला कि ऐसा कुछ उपाय निकाले कि खाने के बाद में ऐसा कुछ खाए जिससे पेट न भरे और खाने का काम चलता रहे, वो चबाने का काम चलता रहे। वो पूर्व भव की वृत्ति है पशु की। यदि भक्ष अभक्ष का विवेक नहीं है, कुछ भी खाना, पता है कि नीचे नाली बह रही है, गटर बह रही है, मगर फिर भी वहां से खाने का, ऐसे ऐसे ठेले के ऊपर, रास्ते पर, कहीं पर भी विवेक के बिना बाजार की वस्तु खाना, जिसने बनाया उसके हाथ कैसे, उसने चाकू का उपयोग किया, वो चाकू कैसा, वो मांस खा करके आया होगा, क्या खाया होगा, उसके वाइब्रेशन, उसके अंदर के भाव कैसे होंगे, कुछ भी नहीं विचार विवेक किए बिना वहां पर उसके वहां खाया। तो विवेक के बिना खाते हैं, वो पूर्व भव की वो वृत्ति है। वो पूर्व भव की वृत्ति है कि वो सुअर के रूप में हो सकता है, कि वहां पर विवेक नहीं था। वो हलवा पूड़ी छोड़ करके विस्टा खाने को जाता था। अपने घर पर अच्छी तरह से सदाचारमय जीवन जी करके भक्ष आहार कर सकते थे, मगर बाहर जाकर के ऐसा भोजन क्यों किया? और उस भोजन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ नमक है, मिर्ची है। वो जो स्वाद आता है वो भोजन का नहीं है, वो नमक मिर्ची का है। इसलिए कहा था ना कि मांस के ऊपर जो स्वाद है वो मांस का नहीं है, वो उसके ऊपर जो मसाले डाले वो मसाले का है। क्योंकि मांस खरीदने वाला व्यक्ति नाक पर ऐसी उंगली रख करके मांस खरीदता है, ऐसा मैंने लोगों को देखा है।
बदबू इतनी आती है, नाक पर हाथ रखा है और मांस खरीदने जाते, फिर भी क्यों खाते? वो रस किसका है? मसाले का है। इसलिए मैं उन लोगों से कहता हूं कि यदि मसाले का स्वाद लेते हैं तो मसाले के साथ खेले, किसी की जान के साथ मत खेले। मगर विवेक नहीं है। तो यहां जो बोध देते एक एक वृत्ति है, तो मैंने आपको दो चार बात बताई कि खाने के संबंध में क्या खाना क्या न खाना, ऐसी वृत्तियां जो है वो पूर्व भव की निशानी बताती है कि पूर्व भव में नरक में था, तिर्यंच में था, या फिर मनुष्य में था, तो मनुष्य में भी किस तरह से लोभी था, संग्रह कैसा करता था, और उसी प्रकार से उन्हीं वृत्तियों में बेहोशी होने के कारण नए कर्म का बंध ऐसा होता है कि अगले भव में फिर उस प्रकार से जाता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति कहे कि ना, मुझे आप ऐसा मत कहो कि मैं पूर्व भव में गाय और भैंस था इसलिए यहां सौंफ खाता हूं, चल भाई तुझे ऐसा नहीं कहेंगे, मगर तू अगले भव में ये गाय और भैंस होगा, उसकी तैयारी, उसकी प्रैक्टिस अभी से कर रहा है कि वहां पर कैसे खाना है, तभी तो उस प्रकार का शरीर भी मिलता है जैसी यहां जीव की वृत्ति है। और आज इसलिए ही हमें संयम पूर्वक जीने के लिए आज का ये बोध है, आज का ये दोहा है। व्यवहार तो चाहिए, बस पेट की जरूरत को हम पूरी करें, जेब की जरूरत को नहीं। जैसे ही ये भाव आए, खाली विचार ही नहीं करना, फिर कसौटी भी कर लेने। तूने ये सुना है कि मैं भगवान आत्मा हूं, मैं ज्ञायक देव हूं, तो जब तेरी थाली में नमक मिर्ची नहीं है और रूखा सूखा भोजन है, उस समय मैं चैतन्य परमात्मा हूं, इस प्रकार का भाव से भीग करके बोध कितना हो रहा है। तो गुरुदेव का नाम बदनाम मत कर, तो गुरुदेव का नाम लेकर के दुनिया को धोखा मत दे। दुनिया तो धोखा खाएगी या न खाएगी, तू जरूर धोखा खाएगा, अपने को ही धोखा देगा। ऐसी वृत्ति के कारण, ऐसी प्रवृत्ति के कारण बस अब मेरा जीवन ही संयममय हो। प्रयास तो हो सकता है ना। आज वस्त्र त्याग करके, हे स्त्री, तो वस्त्र का त्याग करके जंगल में नहीं जा सकती, मगर आज तेरी थाली में यदि नमक नहीं आया, आज तेरी थाली में यदि भोग पकवान मिष्टान ये नहीं आए, तो भी तुझे अधूरापन न लगे और ज्ञान की परिपूर्णता, ये अनुभूति में कौन बाधक बनता है? वहां ये तत्व विचार तो कर, वहां पर ही तो ये तत्व को घटित करना है। जब सामने परीक्षा आई है, उस समय ही तो जो पढ़ा लिखा था उसको उपयोग में लेना है। उस पेपर में क्या लिखना है? जो पढ़ा था, लिखा था। इसलिए जैसे ही उस समय तत्काल ये प्रयोग, इसलिए हम प्रत्येक सत्संग के अंत में ये प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, कुछ भी नहीं। अभी थोड़े दिन से मैं उड़ीसा और भुवनेश्वर में था, मैं थाली धोकर के पीता था। अभी दुर्ग में मैंने थाली धोकर के पी, भोजन करने के बाद में थाली धो ली पूरी तरह से और फिर पूरा पानी वो पी लिया। किसी ने पूछा कि इससे कितने कर्मों की निर्जरा होती है? कोई कर्मों की निर्जरा नहीं। फिर ये क्यों किया कि थाली साफ कर दी, थोड़ा भी थाली में छोड़ा नहीं, जूठा नहीं छोड़ा और पूरा साफ कर दिया। मगर असली बात कुछ और है। जिस समय उस थाली को धोकर के उस थाली में थोड़ा चावल भी रह गया था, उस थाली में थोड़ा मिष्टान का थोड़ा कण भी रह गया था, उस थाली में थोड़ा दाल का भाग भी रह गया था, उसमें पानी डाला, ये सब मिल गया और मिल करके फिर पिया। उस समय ये विचार चलता था, क्या इसी प्रकार का जैसे ये अंत में थाली धोकर के जो जीभ पर आया, उसमें से क्या मैं ऐसे आनंद ले रहा हूं जैसे अभी थोड़ी देर पहले
ये बर्फी का टुकड़ा था, ये हलवा था। उस हलवे को जीभ पर जब आकर के वो छुआ हलवा, और अभी ये थाली धुली हुई, उसमें जो भी परमाणु है बचे हुए, मिले हुए, वो गंदे जैसे दिखते हुए, बाकी तो पूरा गंदा ही समझो जो अंदर पेट में गया है, मगर वो परमाणु जब जीभ को छूते हैं, उस समय जैसे उसमें सुख नहीं मानता है, जैसे उसमें निरस ऐसा अनुभव होता है, और उस समय भी ये जो स्वाद आता है तुरंत ही उसमें रस लेने नहीं चाहता, क्योंकि जिसमें रस नहीं है उसमें रस लेने में कैसे जाओ, तब पानी तो पी लेता है, मगर उस समय भी उपयोग अंतर में रहता है। अब कल जो भोजन करने बैठेगा तो पहला टुकड़ा खाएगा तो अंतिम बार जो थाली धोकर पिया था उसे याद कर लेना। वह स्वाद तुम्हारी जीभ पर अभी ताजा होना चाहिए, कि जैसे अंत में वो पानी के साथ में चावल दाल सभी को मिलाया। इसलिए मुनिराज के आहार को देखते हैं ना, कोई अलग अलग कटोरियां नहीं है कि मिष्टान की कटोरी अलग होगी, सब्जी की कटोरी अलग है, चावल की अलग है। वहां तो कटोरी ही नहीं है, वहां तो पात्र ही नहीं है, कर पात्र है, हाथ में आहार है, जो मिला उसी में ही सब मिल जाता है। मिठाई भी वहां, नमकीन भी वहां, रोटी दाल चावल, थोड़ा अंदर से सूग आती है, थोड़ा अंदर से झिझक होती है कि ऐसा ऐसा, मगर उसमें भी यदि वितराग परिणति भीतर में हो, चैतन्य तत्व विचार हो, परमाणु को परमाणु के स्वभाव से देखा हो, तो फिर सूग नहीं आती। फिर वो आहार लेते समय भी अंतर में आत्मा का आनंद रहता है भगवान, और देह की क्रिया में वहां सुख नहीं माना, सुख नहीं माना। जैसे घर में मरण हुआ और मिठाई वहां पड़ी हो, उसको चखते समय सुख नहीं मानता। जैसे फांसी की सजा होने वाली हो और मिठाई चखे तो सुख नहीं मानता। जैसे कंजूस के घर में हलवा बना हो और रुपये खाली होते हो तो वो मिठाई खाए तो सुख नहीं लगता। यहां ऐसे ही कि वो भोजन करते हैं, उसका मूल कारण की परिणति वितराग है, परिणति वितराग है। वो भोजन करने के लिए भोजन करता है। हे चैतन्य परमात्मा, ये तप, ये व्रत और ये संयम, इन तीनों का पालन हो, हम तीनों का पालन करेंगे और स्वच्छंदी नहीं होंगे, तीनों का पालन करेंगे। जो मिला बस, जो मिला। और वही, ये जितनी भी हमारी तबीयत भी खराब होती है ना, वो भोजन के कारण कम होती है। यदि ब्लड प्रेशर बढ़ा है कि नमक ज्यादा खाया है, खाना की बात नहीं है, नमक। यदि अल्सर हुआ तो मिर्ची खाइए। वो स्वाद के कारण, ज्यादातर बीमारी तो वो स्वाद के कारण होती है, कि स्वाद के बिना चैन नहीं पड़ता, कि इसी टाइप का स्वाद मुझे चाहिए। और जैसे जैसे अभ्यास करेंगे ऐसे ऐसे भोगों की गुलामी भी छूटती जाएगी, फिर पता भी नहीं रहेगा। अंदर में चैतन्य में इतना कनेक्टेड है तो तुझे कैसे इसका प्रयोग करना है। इसी का प्रयोग करना है कि जब तूने सत्संग में सुना था कि मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व, और ज्ञान में ज्ञान की ही अनुभूति हो रही है, तो अब थाली में जो वस्तु आई, वो जो विकल्प हो रहे हैं, उसमें ये जो विरोध का भाव है, उस समय कहाँ में एक समय के लिए भी याद आया कि मैं ध्रुव ज्ञायक देव और ये उदय का परिणाम, ऐसा याद भी कहाँ आता है। हे मानव, तो अपने को धोखा देना बंद कर दे भगवान, बंद कर दे भगवान, बंद कर दे भगवान। ऐसा वितराग धर्म हमें मिला है। बंद कर दे भगवान। कह दे कि अभी मेरे में वह
दशा नहीं प्रकट हुई। मगर ये मत कह कि धर्म कर रहा हूं, मेरे भीतर में धर्म चल ही रहा है। गुरुदेव के प्रवचनों को सुना और अधर्मी में कैसे रहूं? ऐसे ही लोग नरक में भटकते हैं, क्योंकि सुनते हैं मैं चैतन्य परमात्मा हूं, भगवान आत्मा हूं, और अंदर में वो कालीमा निकली नहीं है, अंदर में भगवान वो कचरा निकला नहीं है। इसलिए जैसा मिले ऐसा तैयार रहे। जब जंगल में हम जाएंगे नहीं, ओडिशा के जंगल में जाएंगे, वहां पर खोज करने जाएंगे, तो वहां पर भी रात्रि में मच्छर होंगे, रात्रि में वहां पर नीचे जमीन पर सोना होगा, रात्रि में वहां पर गुफा में वास करेंगे तो वहां पर मरे हुए जानवर गुफा में रहते हैं, उनकी बदबू भी वहां पर ही होती है, क्योंकि मरे हुए को कोई बाहर तो निकालता नहीं है। वहां कौन गुफा में मरे हुए कुत्ते को, बिल्ली को बाहर निकालने चाहे? और बरसात से बचने के, धूप से बचने के लिए वे गुफा में चले जाते हैं, वहीं पर ही बीमार बीमार होकर मर जाते हैं, बदबू आती है। और ऐसी गुफा के भीतर जब कोई मुनि आत्म साधना के लिए जाए और उन मुनिराजों के दर्शन करने में जाओ, तो तैयारी में तो रहना ही पड़ेगा। और स्वरूप को मुख्य रख, हम ऐसे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, हमारा बैलेंस होगा, निश्चय और व्यवहार। बस यही तो हम हैं। ये पंचम काल के अंत तक ये वितराग धर्म एकांतवादियों के कारण नहीं टिकेगा। व्यवहार भी होगा और निश्चय भी होगा, यहां भक्ति भी होगी और ध्यान भी होगा, यहां वात्सल्य भी होगा और वितराग परिणति भी होगी, यहां सदाचारमय जीवन भी होगा और ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति भी होगी। अपूर्व दशा हमारी होगी। मैं आप ज्ञान दीपकों को समय समय पर इसलिए जगाता रहता हूं, कहता रहता हूं, इसलिए क्योंकि हम कहीं पर भी एकांतवादी न हो जाए, भगवान एकांतवादी न हो जाए। यद्यपि मैं आप लोगों का शत्रु बन जाता हूं जब आपके किचन के अंदर जाकर के कौन सी वस्तु कितने दिन पुरानी है ये देखने को कहता हूं, जब मैं ये कहता हूं कि ये सब पुरानी वस्तु को अब मत उपयोग करो, 6-6 महीने 12-12 महीने पुराने ये मसाले अब घर में से निकालो, अब ये चावल, अब ये गेहूं, उसमें कीड़े पड़ जाए तो भी तुम उसे निकालो, अब उसका उपयोग मत करो। तुम उतने तो निर्धन नहीं हो, मगर बात निर्धनता की नहीं है, बात वह लोभ की है। और जरा विचार करो, तिजोरी में इतने रुपये पड़े हैं, यदि ऐसे अभक्ष वस्तु को यदि घर से निकाल दे, और ताजा मसाला, ताजी सब्जियां, सबसे पहला उत्तम काम तो ये होना चाहिए साधक के जीवन में। यदि आपके अंदर में, यदि आपका वश चलता हो और घर में आपकी चलती हो, तो एक काम उत्तम है, वो काम करना यदि हो सके। मैं जानता हूं कि आपसे नहीं होगा, मगर जो संयम पूर्वक जीवन जीना चाहता है, उसका पहला कर्तव्य यह है कि घर में से एक चीज निकाल दो, उसका नाम है रेफ्रिजरेटर। फ्रिज को निकाल दो। फ्रिज निकलते ही सब दुविधा से वहां ही छुटकारा हो जाएगा। 3 महीने का पड़ा है फ्रिज में, 4 महीने का, और अमेरिका परदेश में तो डीप फ्रीज करके पिछले कितने 6-6 महीने की दाल हो फ्रिज में अंदर डाली हुई, 6 महीने की, वो फिर बाहर निकलती है। फ्रिज ही ना हो, हम ऐसा कुछ करने वाले हैं, ऐसी जगह पर जाए, बस घर में फ्रिज नहीं है तो ताजी वस्तु खानी पड़ेगी ना। फिर रोज बाजार में जाकर सब्जी लानी होगी, वो 5 दिन की सब्जी एक साथ में फ्रिज में डाल दी है, वो फिर काम में नहीं आएगी। फिर रोज ताजी सब्जी होगी, फिर वो मसाले भी उतने ही दिन के घर में आएंगे। मगर क्या करें, सास ऐसी है कि फ्रिज को निकालने नहीं देती, तो सास को निकाल दो।
मगर ना सांस निकल सकती है, ना फ्रिज निकल सकता है, तो तू खुद निकल जा। मगर कहीं ना कहीं से समाधान तो करना ही पड़ेगा। अब मरते दम तक हम अव्रत, असंयम और पापमय जीवन कैसे जिएंगे भगवान? ये साहस आना चाहिए। और हम तो वितरागी, हम तो मुनि होने वाले हैं ना भगवान। तू तो आरजी का होगी, तू आरजी का होगी, तो आरजी का होने के लिए तो पहले इतना तो संयम होना चाहिए ना, इतना तो लोभ छूटना चाहिए ना। जब तक वस्तु सड़ नहीं जाती ना, तब तक भी ऐसे नाक से लगा करके सूंघ लेते ऐसे, ना ना अभी इतनी बदबू नहीं आई है, तुझे जुकाम हो गया है, तुझे बदबू नहीं आ रही है। मन है ना, मन जिस वस्तु को रखना हो ना, उसके लिए उस प्रकार का माइंड सेट कर लेता है। तो जब नाक के पास में भी लाएगा ना, तो वो यदि माइंड सेट ऐसा हो गया हो कि ये काम की चीज है, मूल्यवान है, अभी नहीं लाने के लिए ताकत नहीं है, घर से बाहर कौन जाएगा, तब ना ना चल जाएगी। ऐसा करते हैं अपन। अब चम्मच है, वो चम्मच यहां पर नीचे रख दी, अब नीचे खाना खाने बैठे, अभी थोड़े दिन पहले एक जगह हुआ था, अब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उन्होंने थाली रखी, कटोरा रखा, मगर चम्मच है वो नीचे जमीन पर रख दी। और थोड़ी देर के बाद में फिर वो सांभर लेके आए और फिर उसी चम्मच को फिर कटोरी में रख दिया। तो थोड़ी देर पहले जमीन पर पड़ी थी, तो धो लेनी चाहिए ना। वहां लोग जाते हैं, लोगों के पैर की धूल भी है, तो छोटा छोटा जो है हमें ध्यान में ही नहीं आता कि वहां पर लोग जा रहे और इतनी गंदगी वहां पर है, लोगों के पैर के निशान भी वहां पड़े। चम्मच अब साइड में पड़ी थी, बोले चम्मच साइड में सबकी क्यों रखी? और वो परोसने वाले ने थालियां ऐसे कटोरे रखे, चम्मच नीचे रख दी। अब मैंने वो सांभर भी छोड़ दिया, चम्मच भी छोड़ दी और कटोरी भी छोड़ दी, तो जितने लोग थे वहां उन सब का दुश्मन बन गया। बहुत ज्यादा स्टाइल मारते हैं, तो दुनिया में ऐसा होगा। इसलिए कभी कभी लगता है मुनिराज जंगल में इसलिए ही चले जाते हैं कि यहां पर झंझट में इन लोगों को किन किन को समझाना चाहेंगे। हे ज्ञान दीपक, आज मुनिवर राम से ये बात कहते हैं कि हमारे जीवन में तप और व्रत ये बहुत 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 जरूरी है, इसके बिना हम नहीं पहुंचेंगे। एक टाइम का भोजन छोड़ के तो देख, खाली ज्यादा नहीं, विचार करने के लिए कि पेट में जब भोजन नहीं जाता उस समय कैसे होता है। खाली चटनी मानो एक दिन नहीं बनी तो कैसा लगता है? बनती है तब पता नहीं चलता, नहीं बनती है तब पता चलता। कोई भी वस्तु हमें मिलती है ना, उस समय उसका पता नहीं चलता कि कितनी कैसी वृत्ति हमारी पड़ी है, मगर जब नहीं होता तब पता चलता है। वो चार भाई एक साथ में खा रहे और चटनी रोज खा रहे, रोज खा रहे, मगर एक दिन चटनी नहीं बनी तो एक भाई ने थाली फेंक दी, दूसरे भाई ने गुस्से में कहा कि क्यों चटनी नहीं बनाई है, कल से नहीं खाऊंगा। और तीसरे भाई ने कहा चटनी नहीं बनाई, और चौथे भाई को पता ही नहीं चला चटनी नहीं। तो खाते थे तो रोज चार, मगर नहीं बनी तब उनका क्रोध से पता चला कि रोज किस भाव से वो खाते थे। तो वस्तु न हो तब पता चलता है कि उसका राग कितना था। यही तो कारण है कि मुनिराज के शरीर पर धागा भी नहीं है, और तब पता चलता है कि उनके प्रति अब राग होता तो व्यक्त होता, मगर राग रहा ही नहीं है। वो पता तब चलता है जब वस्तु नहीं होती है। ये व्रत, ये तप, हे ज्ञान दीपक, जितना भी हो सके संयम पूर्वक हम जीवन जिएंगे। पांचों इंद्रियों के विषयों में ये संभाव थोड़े थोड़े, कभी कभी, यहां तो वैसे
बड़ी उम्र के लोग हैं, मगर जो जवान है उनके लिए जो ध्यान के प्रयोग के समय हर बार मैं यही कहूंगा, जिस दिन मैं जब आपके साथ में रहूं और ध्यान का प्रयोग करें, उस दिन के लिए तो, उस रात के लिए तो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, स्वच्छंदी नहीं होंगे। भले एक रात से ब्रह्मचर्य की शुरुआत तो करो, और वह भी आत्म जागृति के साथ में, वह भी भेद ज्ञान करे और ये विचार करे कि इस प्रकार की वृत्ति आज नहीं है और इस प्रकार के भोगों में हम नहीं प्रवर्ते हैं, तो भी हमारे जीवन में क्या लुट गया, क्या छूट गया, ये विचार करते करते करेंगे। क्योंकि बाहर की बहुत सी ऐसी मलिन वृत्तियां हैं। मैं आपसे कहूं कि ज्ञानी भोगों को भोग सकते हैं, मगर भोगों को भोगते भोगते कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। ये भेद समझ लेना। एक डॉक्टर है, डॉक्टर सोता है या नहीं सोता? डॉक्टर सोता है। सो सकता है कि नहीं? डॉक्टर सो सकता है। डॉक्टर सो सकता है, मगर सोते सोते कोई डॉक्टर नहीं हो सकता है। तो ज्ञानी भोगों को भोग तो सकते हैं, मगर भोगों को भोगते भोगते नहीं, वो भेद ज्ञान करके। तो स्पर्श इंद्रिय का भोग है, उससे भी थोड़ी देर के लिए ऐसा विचार करो। जब सहन न हो तो ठीक है कि आपने एयर कंडीशन बंद रखा है, पंखा चलाया है, खिड़की खुली है, हवा आ रही है, अब एसी के बिना चलता है कि नहीं। थोड़े दिन में आपको पता चल जाएगा व्यर्थ का पाप, इतना व्यर्थ का पाप आदत से मजबूर होकर के कर रहे थे, उसके बिना भी जीवन चलता है कि नहीं। पूरी तरह से उस समय ये भेद ज्ञान के अभ्यास के लिए, भेद ज्ञान के प्रयोग के लिए, ये आज का दोहा संयम सहित भेद ज्ञान, ये व्यवहार और निश्चय दोनों का समन्वय आज के इस दोहे में कहा। ऊंट का दृष्टांत दिया है कि लगाम रख, ये तीन बात जो बताई कि लगाम, चौकड़ा और पलाण। जो ऊंट के ऊपर रखते ना कपड़ा, और उसके ऊपर बैठने के लिए जो लकड़ी होती है, बोले उसके ऊपर बैठना होता है, और हाथ में लगाम है। तो ये तीनों को रख करके, जैसे कोई ऊंट पर सवारी करता हो, उस जमाने में ऊंट पर ऐसी सवारी होती होगी, इसलिए वो दृष्टांत ऊंट का दिया है। ठीक तरह से बैठना चाहिए, ठीक तरह से लगाम को पकड़ना चाहिए, और ठीक आसन पर होना चाहिए, वरना वो सवारी नहीं हो पाएगी। इसलिए लगाम अपने पास में है, बस। और जब घर में ऐसा होता हो ना, मैंने आपको कहा फ्रिज का प्रॉब्लम होता हो, पंखे का होता हो, अब बहुत से लोगों को ऐसा होता है, पति पत्नी को पंखा चलता है, पति को नहीं चलता, पत्नी को चलता है, पति को नहीं, अंदर अंदर ऐसा होता है। वो तो एडजस्ट कर लेते हैं, मगर अंदर से विकल्प कितने चलते। उस समय भी वो भेद ज्ञान कर कि तेरे पति, उसको तो पता नहीं है, मगर तुझे तो पता है ना धर्म का, तूने तो सुना है ना, चल तू स्वीकार कर लेने। तब इतने कषाय भावों से बच जाते हैं। भगवान बस मेरा जीवन संयममय हो। प्रलोभन इंद्रिय विषयों के बहुत मिलेंगे, यहां मेनका उतरे या न उतरे, मगर मन की मेनका कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं परेशान करेगी। इसलिए जिसका मन ही मर गया है, वहां मेनका का वास कैसे होगा। और मन मरता है ज्ञान में स्थिर होकर के। हे गुरुदेव, हे परम कृपालु देव, मुझे चैतन्य का बोध आपने दिया, मुझे चैतन्य स्वरूप आपने समझाया। अब इस स्वरूप को मैं समझ करके उसका प्रयोग करूं, मैं प्रयोग करूं, मैं प्रयोग करूं। ये प्रयोग कब करूंगा? जब मैं कहता हूं कि मैं परमात्मा, जब गुरु कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा, तो फिर नजर के सामने नौकर आया
तो उसे परमात्मा ऐसा देखने में भी मुझे हिचकिचाहट क्यों होती है? यदि दुकान पर काम करने वाला, वह कारीगर, वह मजदूर, उसे एक समय के लिए हे चैतन्य परमात्मा ऐसा भाव लाने में मैं कंजूसी क्यों करता हूं? इस प्रकार का जीवन भगवान हमारा हो। मैं नहीं जानता आप परमात्मा मेरे हृदय तक कितने पहुंचे हैं, मगर मेरे भाव में अपार 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 अहो भाव है उन गुरुओं के प्रति जिन्होंने ये बोध दिया। और अब हम प्रयोग कब करेंगे? हम प्रयोग करेंगे, हम प्रयोग करेंगे। बस यह जागृति, यह जागृति, यह जागृति। अब तो जिंदगी समाप्त होने की तैयारी है। अब तो वैसे भी बुढ़ापा आ गया है, गला खराब है, तो भी तला हुआ मैं कब तक खाऊंगा? क्या मनुष्य जन्म इतना इतना मूल्यवान है, तो ये जानबूझ करके मेरा गला खराब मैं क्यों करता हूं? इस शरीर को तो मुझे बचाना है। कल संयम का पालन कर सकूंगा यदि शरीर साथ देगा तो। मगर शरीर के अंदर तो मैं अभी क्या कर रहा हूं? आग पहले से ही लगी है, उसके ऊपर मैं घी डाल रहा हूं। डालना चाहिए था पानी। पहले से ही वासना है, उसके ऊपर में इंद्रियों के भोग उसे परोसता हूं। होना चाहिए था वितराग परिणति का जल वहां बहना चाहिए था कि वासना की आग बुझ जाए। और वो वितराग परिणति का जल, हे परम कृपालु देव, आपके बोध से हमें समझने को मिला। ये स्वरूप कैसा है? बस बस ये मुनिवर रामसी की अनहद करुणा, व्रत का पालन करना, संयम का पालन करना, थोड़ी लगाम रखना, लगाम रखना। जो भी थाली में आया वो सब कुछ खाने मत लगना। मनुष्य है न, विवेक से निर्णय लेना। खुद अनुभव करते हैं। मैं तो अभी इतने ज्ञान दीपकों के घर पर गया हूं, ओडिशा छत्तीसगढ़ में। कितनी ढेर सारी 50-50 वस्तुएं, अलग अलग घर से कोई ना कोई कुछ न कुछ दो चार वस्तु लेकर के आए। अब जो थाली में आया सब खाने लगो। उनका भाव है, उनका भाव है, भाव उनका है, मगर पेट तो मेरा है ना। और उस पेट से भी तो अधिक मेरी वासना है ना। तभी तो ये जो मिलता है वो मैं ले लेता हूं। इसलिए निर्णय करें, आज मैं अनु में 2 वस्तु खाऊंगा, मेरे पेट के लिए पर्याप्त है। आज मैं 4 वस्तु खाऊंगा, मेरे पेट के लिए पर्याप्त है। संयम पूर्वक जीवन कब जिएंगे? जो मिला वो सब ले लेने का नाम? ये कोई पोस्ट ऑफिस का वो डिब्बा नहीं है कि जिस डिब्बे के अंदर जो डालो, जन्म की पत्रिका भी समा जाती है, मरण की पत्रिका भी समा जाती है, शादी के कार्ड भी पोस्ट ऑफिस के डिब्बे में आ जाते हैं। और पोस्ट ऑफिस का डिब्बा 24 घंटे खुला रहता है। पोस्ट ऑफिस 5 बजे बंद हो जाती है, वो डिब्बा 24 घंटे खुला है। और मैंने एक बार सुना था किसी ने मरा हुआ सांप भी डिब्बे में डाल दिया। ये मैं डिब्बे की बात नहीं कर रहा, मैं आपके पेट की बात कर रहा हूं। 24 घंटे खुला है। ये पोस्ट ऑफिस के डिब्बे की तरह है। वरना हम मनुष्य होकर के संयममय जीवन कब जिएंगे? इसलिए भले रात्रि भोजन का त्याग नहीं हो सकता, नियम ले लो ने, इतने बजे के बाद मैं न खाऊंगा, इतने बजे से पहले मैं न खाऊंगा, नियम ले लो। मगर उस नियम में प्रामाणिकता हो, उस नियम में प्रामाणिकता हो। दंभ न हो। लोग रात को सोते समय नियम ले लेते कि जब तक सुबह नहीं उठूंगा तब तक या घर में जितनी भी वस्तु है उसको वोसरा देता हूं। वोसरा भी नाखे, उसका त्याग कर देते। यदि रात को नींद में ही जीव चला जाए
तो वो परिग्रह के साथ में कौन सी गति में जाना पड़ेगा, इसलिए सोते समय छोड़ देते, उठ करके फिर पकड़ लेते। ये बेईमान है, ये बेईमान लोग हैं। रात को सोते समय मैं 3 लोक का त्याग कर देता हूं, उठते ही मैं 3 लोक को भोगता हूं। माने करना कुछ भी नहीं है, मुफ्त का कर्म बंध से छूटना है। और एक दादी माँ का नियम था, बोले जब सो जाओ रात को, जब तक सुबह न उठूं तब तक मेरी प्रतिज्ञा है, सब त्याग, किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं करूंगी, पैसे है, गाड़ी है, कुछ भी। मैंने उनको पूछा कि रात को 2 बजे यदि आपकी तबीयत खराब हो तो क्या करेंगे? सुबह तो हुई नहीं है, त्याग तो कर दिया था। बोले गाड़ी का उपयोग कर लूंगी। मैंने तो आप प्रतिज्ञा ली थी गाड़ी का उपयोग कर लेंगे। हाँ कर लेंगे, मगर शास्त्रों में एक सुविधा है, उसका फिर प्रायश्चित कर लूंगी, प्रतिक्रमण कर लूंगी। सचमुच हमारे जैसा बेईमान कोई नहीं, अपने को ही धोखा देते। हे ज्ञान दीपक, हमारा जीवन, हम इतने निखरे हुए हो, हम इतने निखरे हुए हो कि ये देह फीका पड़ जाए। कभी ये विचार किया है कि साधु संतों पर स्त्री फिदा क्यों हो जाती है? उनका चेहरा तो इतना सुंदर नहीं होता, उनका चेहरा तो बदबू वाला होता है, वो तो नहाते नहीं, वो तो बाल दाढ़ी बनाते नहीं, फिर भी स्त्रियां संतों की दीवानी क्यों हो जाती है? क्योंकि वहां देह फीका पड़ गया है, वहां चेहरा फीका पड़ गया है, चेहरे का मोल नहीं रहा। अंतर में जो व्रत और तप, उसकी सुवास इतनी अंदर से आती है कि व्रत तप इतना 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 महिमावान दिखाई देता है। इसलिए कहते हैं जब सेठ आ जाता है तब नौकर की ओर ध्यान नहीं जाता, तब सेठ से बात होती है। वो तो सेठ जब तक नहीं था तब तक नौकर दिखाई देता था, जब तक वो तप व्रत शील संयम ऐसा ज्ञानी जब तक न मिला था तब तक उनका चमड़ा दिखाई दिया था, फिर चमड़ा नहीं दिखाई देता, फिर वो उसको देखता है। और उनका सादा जीवन ही उनकी पहचान है, वही उनका सौंदर्य है। ज्ञानियों की सादगी ही ज्ञानी का सौंदर्य है, पर्याप्त है। स्वामी राम अपने को बादशाह राम कहते थे। अमेरिका गए ने, 2 लंगोट थी उनके पास। लोग उनको अमेरिका में पूछते थे कि आप अपने को बादशाह कहते हैं? बोले हां, बादशाह हूं मैं, देखते नहीं हो, किसी का गुलाम नहीं हूं, मगर अभी थोड़ा कम बादशाह हूं, पूरा नहीं हूं। ये लंगोट बांध करके रखी है ना, इतना कम बादशाह हूं, जब ये भी छूट जाएगी, ये लंगोट ने जो बांध करके अभी रखा है, ये भी छूट जाए तब मैं पूरा बादशाह हो जाऊंगा। और लंगोट ने बांध करके क्या रखा है? मैंने लंगोट को बांधा है, लंगोट मुझे क्या बांधेगी? मेरा सादा जीवन मेरी पहचान है, मेरा सादा जीवन मेरी पहचान है, और मुनि धर्म पालन करने का पहला पड़ाव यही है। हे ज्ञान दीपक, अंत में हम प्रयोग कर लेते हैं। आज मैं अपने होम ग्राउंड में खेल रहा हूं, इसलिए समय का पता नहीं चला। उमराला आता हूं ना तो जोश आ जाता है, किसी का डर नहीं ना, अपना ही घर है, जो बोलना है सो बोलो। देखो,
वितराग परिणति और निर्विकल्प ध्यान से कर्मों की निर्जरा होती है। इच्छा निरोधस तप और तपसा निर्जरा। इच्छा का निरोध तप है और तप से कर्मों की निर्जरा होती है। अतः इच्छा के अभाव से कर्मों की निर्जरा होती है। इच्छा का अभाव होता है क्योंकि अंदर में तृप्त होता है। जो मिला उससे मैं संतुष्ट हूं, ऐसा विचार मत करना। जो मिला उससे मैं संतुष्ट हूं, ऐसा विचार मत करना। प्रयोग करना, मैं स्वयं की सत्ता से संतुष्ट हूं। यह प्रयोग है, आज के प्रयोग का टाइटल है, मैं स्वयं की सत्ता से संतुष्ट हूं। इसलिए क्योंकि मेरा होना आनंद स्वरूप है, मेरा होना परिपूर्ण स्वरूप है, और यह परिपूर्णता किसी पदार्थों के कारण नहीं है। यह परिपूर्णता अपने स्वभाव से है। स्वभाव परिपूर्ण है, स्वभाव परिपूर्ण है, स्वभाव परिपूर्ण है। मैं परिपूर्ण ज्ञानानंद स्वरूपी चैतन्य हूं। जो वस्तु मुझे लगती हो वो मेरे पास में क्यों नहीं है? जो वस्तु मुझे लगे कि वो मेरे पास क्यों नहीं है, यदि वो होती तुरंत ही इस प्रकार से भेद ज्ञान कर, यदि वो होती तो भी ज्ञान की सत्ता होती या फिर पड़ोस में होती। जो हीरा अभी जौहरी की दुकान पर है, वह हीरा यदि हथेली पर भी आ जाता, कोई भेंट में भी दे देता, तो ज्ञान के प्रदेशों के अंदर घुल मिलता या नहीं घुल मिलता? बाहर ही पड़ा रहता तो 3 लोक का वैभव ज्ञान के प्रदेशों पर आकर मिलने वाला नहीं है। और जो ज्ञान के प्रदेशों पर आता ही नहीं है, जो अनंत काल के लिए मुझे मिल ही नहीं सकता, उसी को पाने के लिए जीवन भर की दौड़, ये किस लिए? ये किस लिए? ये किस लिए? उन विकल्पों से मेरा कोई नाता नहीं जो विकल्प भोगों को भोगने चाहते हैं। उन विकल्पों से रिश्ता तोड़ दिया। हे विकल्प, तो मेरा नहीं, क्योंकि मेरी जाति चैतन्य से भरपूर है और तू तो जड़ है। तू कौन है? हे विकल्प, तू तो औदैहिक भाव है और मैं परम पारिणामिक भाव हूं। हे वृत्ति, तो पूर्व भव का संस्कार है। ये वृत्ति, तेरे कारण ये संस्कार दृढ़ हो रहे हैं कि भविष्य में फिर अनंत भवों तक कर्म भोगने पड़े। मगर हे वृत्ति, तो वृत्ति है न, तो उपयोग तो नहीं है न। मैं उपयोग स्वरूप चैतन्य हूं और वृत्ति मैं नहीं हूं। मैं उपयोग मात्र चैतन्य हूं। उपयोग 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 उपयोग, ऐसी मस्ती में जा और मस्त होता जा। जब प्रयोग तो करे तो मस्त होता जा, उसका आनंद लेता जा। सूखा 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 मत रख, वहां पर आनंद लेता जा। मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, अंदर से भाव से उभर करके वह आए।
मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, मैं परमात्मा। तो विकल्प की मलिनता, ओ परमात्मा और विकल्प की मलिनता, कोई कनेक्शन ही, मैचिंग ही नहीं होता, तो कोई नाता भी नहीं दिखता। होगा कोई, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ऐसा स्वरूप है भगवान। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ये पूरा चैतन्य, ये चैतन्य, ये ज्ञायक देव, ये चैतन्य परमात्मा, और ये जानना 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 जानना, ये देह और ये विकल्प, ये ऐसा अंतर में अब भेद ज्ञान कर। चार बातें तुझे कही। सबसे पहले इस देह को देख, ये देह, फिर ये विकल्प, पांच इंद्रिय के भोगों को भोगने का ये जो कार्य होता है, ये पूरी पांचों इंद्रियां, ये परमाणु, ये देह, फिर ये भोगों को भोगने का भाव, ये विकल्प, और एक है जानना जानना जानना, और एक है त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा। ये चार बात कही। थोड़ी देर सुन ले भगवान, इसका प्रयोग आज करने में तुझे अंदर में बहुत आ ये भाव क्यों आया? क्योंकि आज ये चैतन्य 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 असु का दिन है, इसके लिए ये भाव आया। सुन, ये भाव क्यों आया? यहाँ जमीन है ना, ये जमीन को देख, ये जमीन, ये आकाश में बने हुए बादल, और ये सूर्य की किरण, और ये सूर्य, ये चार बातों को देख ले। फिर अंदर में तू अपने त्रिकाली ध्रुव में उपयोग को कैसे समा लेना, अंदर में मोड़ देना, ये पूरी कला है। थोड़ी देर सुन। ये क्या कहा? एक ये है जमीन, मिट्टी, जो रास्ता, मिट्टी, पृथ्वी जिसे तू कहे, और ये बादल, और ये सूर्य की किरण, और ये सूर्य। अब सूर्य यहाँ ऊपर है, और सूर्य में से क्या निकलती है? किरण निकलती है। तो क्या प्रकाशित होता है कि हमें बादल भी दिखाई देते हैं, और ये पृथ्वी भी दिखाई देती है, ये मिट्टी वगैरह पृथ्वी हमें दिखाई देती है, ये सूर्य की किरणों से दिखाई देती है ना, ये बादल आकाश में दिखाई देते हैं, ये सूर्य की किरणों से दिखाई देते हैं ना। तो सूर्य की किरण से बादल भी दिखाई देते हैं और पृथ्वी भी। पृथ्वी को समझना देह, परमाणु का पिंड है ना, ये पृथ्वी जैसे मिट्टी का पूरा पिंड होता है, मटका बनता है तो पिंड होता है, ऐसे ही पृथ्वी में ये देह लेना। और ऐसे ही फिर ये जो बादल है ना, वो बादल बनते हैं, फिर बिखर जाते हैं, बरस जाते हैं, तो उसमें भावों को ले लेना, राग द्वेष के विकल्प, राग द्वेष के भाव, ये जो अच्छा बुरा, ये जो भाव, वो सब उसमें ले लेना। और ज्ञान की किरण माने ज्ञान की पर्याय, वो सूर्य की किरण को किरण माने पर्याय, और सूर्य माने द्रव्य। तो आत्मा जो द्रव्य है, आत्मा द्रव्य की जो ज्ञान की पर्याय है, उस ज्ञान की पर्याय से राग के विकल्प के बादल और देह के परमाणु की पृथ्वी, देह रूपी पृथ्वी प्रकाशित होती है। तो ये सब तुझे दिखाई देगा। अभी तू ऐसे देखेगा तुरंत, और अंदर ऐसा ऐसा देखेगा कि ये शरीर है। अब पानी पीना है तो गिलास हाथ में लिया, और पानी पीने के लिए ऐसे ही गिलास को यहाँ मुंह तक लाया, तो ये शरीर, और फिर इच्छा भी हो रही है, पानी पीना है, पानी पीना है, मुझे पानी दो। तो ये विकल्प, ये इच्छा, ये दोनों काम हो रहे हैं। तो पानी का गिलास भी है, ये देह की क्रिया, हाथ में गिलास पकड़ा है तो इसको पृथ्वी देख। और फिर ये जो भाव अंदर में आ रहे हैं, जो तुझे लग रहा है कि यहाँ दिमाग में चल रहा है, वो दिमाग में नहीं होता है,
वो होता है आत्मा के सभी प्रदेशों पर, वो वासना सब जगह है ना। ऐसा थोड़ी है कि वो यहाँ पर है तो यहाँ पर ही राग होता है, क्योंकि वो शरीर में तो राग होता नहीं है, वो तो आत्मा में होता है, तो सब पूरे आत्मा में होता है ना। वो गुड़ में मिठास है तो पूरे में मिठास है, खाली कोई पर्टिकुलर पार्ट पर नहीं है। तो आत्मा जो है वो आत्मा में ये विकल्प है। मगर जो ज्ञान की पर्याय अर्थात जो सूर्य की किरण बादल को और पृथ्वी को प्रकाशित करती है, उस समय तुरंत तुझे क्या करना है, इस बात पर जोर दे कि जिस किरण से मैं बादल को देखता हूं और पृथ्वी को देखता हूं, उस समय मैं ये क्यों भूल जाता हूं कि उस किरण से सूर्य को भी तो देखा जा सकता है। सूर्य की किरण से बादल को कब तक देखता रहूंगा, सूर्य की किरण से पृथ्वी को कब तक देखता रहूंगा, सूर्य की किरण से ही सूर्य को देखना है। ऐसे ही जो ज्ञान की जानने वाली पर्याय, उससे जो विकल्प जानने में आते हैं, उससे जो देह जानने में आता है, वो रस यदि छूट जाए तो उसी ज्ञान की पर्याय से तुरंत अंदर 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 मोड़ दे कि ये ज्ञायक देव में कहां से ये निकली ज्ञान की पर्याय, ये भगवान आत्मा में, उसी को जानने रूप परिणमित हो। उस समय तेरा मोह मुड़ जाएगा। उसे कहते उपयोग पलट गया, पलट गया, उसे कहते उपयोग पलट गया। माने कहा था कि जो किरण वहां पृथ्वी पर और बादल पर थी, वहां से पलट करके सूर्य की ओर, ऐसा है वो जो उसी को जानने रूप परिणमित होती है। ज्ञान की पर्याय जिसकी है, आत्मा की है। तो वहां शरीर का क्या और बादलों का क्या। जिस समय ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ उस समय भी वो वस्तु तो थी ने। जिस समय तो किरणों से बादल को और पृथ्वी को जानता था, उस समय सूर्य नष्ट हो गया था, सूर्य तो था कि नहीं। जब तू किरणों से बादल को और पृथ्वी को देख रहा था तब सूर्य था। ऐसे ही जब किरणों से जब तू सूर्य को देखेगा तब भी बादल और पृथ्वी पड़े रहेंगे, वो उसका काम करेंगे, तू उसकी चिंता क्यों करता है। समझ में आया ना भगवान। तो इस तरह से वो ज्ञान की पर्याय से ज्ञायक देव को देखना, इसका अभ्यास आज आप करना, प्रयोग करना। ऐसा हो आज असु का दिन है ना, सूर्य का दिन है, रवि का दिन है, इसलिए ये भाव आ गया। आप परमात्माओं का विशेष समय मैंने लिया, मैं ऋणी हूँ सचमुच। हे चैतन्य परमात्मा, मैं धन्य भागी हूँ, पामर परमात्मा, आपके निमित्त से इतना सत्संग मिलता है, वरना कहाँ ठोकर खाता और खो जाता। मैं आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण